हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हमारा क्लियर प्लान मॉर्निंग में क्या था दैट हम यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे वेट करेंगे, यहाँ से मार्केट रिएक्ट करे तो बाइंग करेंगे और इसको ब्रेक करता है 24,400 को तो फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 280 एंड सेकंड टारगेट 200, ये दोनों ही टारगेट मार्केट ने एक ही झटके में दे दिया था। ओके, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था मुझे भी, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ था, एक एसएमटी डाइवर्जेंस बना था। ओके, बैंक निफ्टी के साथ एक एसएमटी डाइवर्जेंस बना था, तो यहाँ पे मैंने जो शॉर्ट किया था उसमें छोटा प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे निकल गया था। फिर जब मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक डाउन किया वापस से, यहाँ पे ये एफवीजी से रिएक्ट करके मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पे वापस से कुछ शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी और एक अच्छा खासा फ्लो में प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्कैल्प का ही सोचा था कि कुछ स्कैल्प कर लूँ थोड़े बहुत पॉइंट्स, बट यहाँ पे अच्छा खासा एक 100 पॉइंट्स का कट मार्केट ने फ्लो में दे दिया। तो उसके बाद देखो फिर मार्केट ने थोड़ा यहाँ पर भी एक और कन्फ्यूजन क्रिएट किया था। यहाँ पर क्या हुआ था, अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों में ही ब्रेकर ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, ब्रेकर ब्लॉक अच्छा खासा यहाँ पे बना था, दोनों में ही, यहाँ पर बैंक्स में भी बना था। तो ये ब्रेकर ब्लॉक से हमने एंटर करने की कोशिश की, बट यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं मिली बिकॉज मार्केट ने ब्रेकर को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो हमारी फालतू की कोई एंट्री बनी नहीं। हाँ, हालांकि मार्केट ने एक दो बार कन्फ्यूजन ज़रूर किया था, बट हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, तो इससे हमारा क्या हुआ कि कुछ लॉस हुआ नहीं। ओके, टेलीग्राम पे आप जुड़े हो तो आप सबको पता होगा। सो यहाँ पे देखो, ये ब्रेकर से अच्छा खासा एक एंट्री मिलना चाहिए था, बट वो नहीं मिला। एनीवेज, मार्केट बहुत ही डल बिहेव कर रहा है। देखो, अगर आप कुछ दिनों से मार्केट को नोटिस करो तो क्या हो रहा है, एक दिन एक साइड बड़ा मूव आ रहा है, फिर दूसरे दिन अपोजिट साइड बड़ा मूव आ रहा है। ओके, यही कुछ दिनों से मार्केट में चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे मार्केट को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हमने ये मूव डेफिनेटली प्रेडिक्ट किया था। वाई? बिकॉज मैंने कल ही आपको बताया था दैट हम एक वीकली फेयर वैल्यू गैप में हैं। ओके, हम वीकली एफवीजी में हैं, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। भले ही निफ्टी ने कल एक अच्छा खासा अप मूव बढ़ा दिया था, बट फिर भी हमने ये चीज़ आपको बताई थी दैट हम एक वीकली एफवीजी में है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था, जिससे मार्केट ने लास्ट में रिएक्ट किया था। मार्केट बंद होते होते यहाँ से भी मार्केट ने एक रिएक्शन डाउनसाइड का दिया था और वीकली एफवीजी भी था, तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम थी, इसीलिए हम दोनों साइड के लिए रेडी थे। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ दैट डू नॉट बी बायस, बिकॉज ये मार्केट अभी बायस बनने का नहीं है। एक चीज़ क्लियर है दैट हमारा जो बड़ा ट्रेंड है वो डेफिनेटली एक डाउन साइड का है। ओके, बियरिश है, तो वो चीज़ दिमाग में रखनी है, उसको भूलना नहीं है। अदरवाइज़ देखो, बाकी मार्केट में इंट्राडे में जो भी होता है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज़ आप इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। ये चीज़ क्लियरली याद रखनी है। ओके, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर भी ये भी मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करता हुआ दिखेगा, तो ये भी हमारा एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो इन दोनों को मैंने चार्ट पे मार्क कर लिया है ना। कल ट्रेड कैसे करना है देखो, अगर हम वापस से डेली चार्ट देखते हैं, देन यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको मेंशन यही चीज़ किया था दैट जब तक इसके ऊपर हम क्लोज़ नहीं होते डेली बेसिस पे, मैं बुलिश होने के लिए रेडी नहीं हूँ। ओके, ये क्लियर चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी और वही मार्केट ने किया। देखो, इधर से ही मार्केट ने रिजेक्ट किया ना। ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि मार्केट इधर से गिरेगा, बिकॉज इतना अच्छा अपमूव दिया था, बट हमारा डिस्कशन क्लियर था दैट वीकली एफवीजी है तो इसका ध्यान रखना है, नीचे का ट्रेड मिलेगा। तो हमने इसीलिए 24,400 का लेवल निकाला था कि जिसके नीचे हमें आराम से एक 200 पॉइंट का कट देखने को मिल सकता था, और वही मार्केट ने दिया है एग्जैक्टली। ओके, तो आपने वो ट्रेड किया है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, सीखिए। दूसरी बार जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हो ना। यहाँ पे अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, ओके, देखो अभी मार्केट ने ये जो लेवल है इसको एक सपोर्ट बनाया है। अगर मैं 15 मिनट्स पे आता हूँ, ओके, तो ये जो यहाँ पे आपको ये एक लेवल दिख रहा है, इसको मार्केट ने सपोर्ट, यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट मार्केट ने लिया था। ओके, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, तो ये एक पुराना लेवल है 24,200 का, जिसको मार्केट एज ए सपोर्ट अभी एक्ट कर रहा है ना। इसके नीचे गया, देन नीचे सीधा 24,080 का हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। अगर 24,200 ब्रेक, मतलब 180 ब्रेक होता है
24,180 अगर ब्रेक हो गया देन 24,080 तक का एक 100 पॉइंट्स का कट मिलेगा। अगर 24,050 के नीचे हम सस्टेन करने लगते हैं देन इसके नीचे फिर बड़े टारगेट्स 23,900 एंड 23,800 तक वापस हम नीचे स्किड डाउन कर सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे इम्बैलेंसेस हैं, तो क्या ये एज अ सपोर्ट काम नहीं करेंगे? देखो, हमारा जो ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम का जो भी ट्रेंड है वो बियरिश है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। फिर देखो ये सब चीज़ें मोस्ट लाइकली वर्क नहीं करेगी। अगर 24,050 के नीचे ये सस्टेन करने लगा दैन डेफिनेटली ये सारे जो फेयर वैल्यू गैप्स, जो इम्बैलेंसेस आपको दिख रहे हैं, ये मोस्ट लाइकली वर्क नहीं करेंगे बिकॉज हमारा हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड बियरिश है। और हो सकता है यहाँ पे हम पॉज ले, बट यहाँ से मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई रिवर्सल आ जाएगा अगर मार्केट इतना नीचे आता है तो। एंड अगर इन एनी केस देखो, अगर मानते हैं कि ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, इधर से मार्केट रिएक्ट करता है, 24,000 का लेवल भी है यहाँ पे, अगर रिएक्ट करता है तो फिर हम प्राइस एक्शन देख के उसको फॉलो कर लेंगे। दैट हाल फिलहाल आपको यही याद रखना है दैट 24,180 के नीचे एक 100 पॉइंट्स का कट तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, फिर हम थोड़ा मार्केट को स्पेस देंगे, 24,050 के नीचे स्किड डाउन करेगा देन हम 23,900 एंड 800 के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। ऊपर की साइड क्या करना है, देखो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, हो सकता है हम इधर तक टैप करें, ऊपर जाएं, तो आप अगर रिस्की ट्रेडर हो, एग्रेसिव हो, तो इसके ब्रेकआउट पे आप डेफिनेटली 24,230 के ब्रेकआउट पे आप एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। 300-320 तक आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट इसमें भी कैच ये है कि यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करे, ये सारी लिक्विडिटी स्वीप करे और यहीं से डाउन मूव कंटिन्यू करे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तभी यहाँ पे बाइंग की हिम्मत करें, अदरवाइज़ वेट करें मार्केट को इस एफवीजी से या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करने दें, फिर यहाँ पे हम एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बाइंग आप कब कर सकते हो, अगर मार्केट 350 के ऊपर, ओके 24,350 के ऊपर ये सस्टेन कर गया देन हमको एक अपसाइड मोमेंटम 450 तक का देखने को, 24,450 तक का देखने को मिल सकता है। तो इतना स्पेस मार्केट को आपको देना पड़ेगा अगर आपको कंफर्म होना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये कंफर्म करना है तो आप डेफिनेटली देखो। फिर लाइव मार्केट में कुछ भी कंडीशन बनेगी तो मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, बट अभी के सिनारियो में मुझे जो लग रहा है वही मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। गैप डाउन ओपन हो गया, छोटा मोटा गैप डाउन, इट इज़ ओके, आपको सेल ही करना है 24,180 के नीचे सस्टेन करता है तो। अगर गैप डाउन ओपन होकर सीधा ही ऊपर आ जाता है देन कुछ मत करना, मार्केट में थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट कर लेना, उसके बाद ट्रेड करेंगे। सिंपल है मेरी बात। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, मान लेते हैं यहाँ से 100 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हो जाता है, ओके 24,100 के आसपास, देन उस केस में मार्केट को एक पुल बैक का वेट करना है। फिर जब यहाँ पे ऊपर आए, यहाँ पे आज के क्लोजिंग के आसपास, तो यहाँ से जब रिवर्सल ले तब आपको शॉर्ट करना है। ओके, बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है तो, बड़े गैप डाउन के बाद अगर मार्केट नीचे जाता है देन उसे चेज़ मत करना, देन उस कंडीशन में आप रिवर्सल फाइंड आउट डेफिनेटली कर सकते हो। बट ये सिर्फ और सिर्फ अगर 80 पॉइंट्स जितना, मतलब 80 से ज़्यादा 80 प्लस पॉइंट्स जितना मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। सिंपल है मेरी बात। गैप अप के केस में सेम सिनारियो जो मार्केट ऊपर जाने के केस में, अगर गैप अप इसके ऊपर सस्टेन करता है, एग्रेसिव हो तो बाई करो, अदरवाइज़ इधर आने का वेट करो, यहाँ से सेल करेंगे। सिंपल है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, कुछ ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको थोड़ा रिफाइन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ये एरिया अभी एक आपको ऑर्डर ब्लॉक की तरह दिखेगा। ओके, तो इस एरिया को मार्क कर लेना है। ओके ना, देखो बैंक निफ्टी में क्लियरली मैं आपको बताया था कल भी दैट 52,500 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये डिप में ऊपर जा सकता है, बट आज इसने डिप देके ये थोड़ा साइडवेज हो गया है। कल देखेंगे इसमें क्या होता है। इसमें 52,050 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं, आप लॉन्ग कर सकते हो। ओके, आपको फर्स्ट टारगेट ये देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट 52,250 300 जोन तक आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। बड़ा अपसाइड कब होगा, अगर हम 52,400 500 इस जोन को क्रॉस करते हैं यहाँ पे इसके ऊपर, तभी आपको एक बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। उस केस में 53,000 एंड 53,200 आपको देखने को मिल सकता है।
डाउन साइड के लिए अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है 51,800 के नीचे ये सस्टेन करता है तो आप सेलिंग कर सकते हो सकता है हम ये फेयर वैल्यू गैप तक आ जाए या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाए। ये आपको फिर ट्रेल करते रहना होगा बिकॉज बीच में एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे आप अगर शॉर्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ट्रेल करना है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट 150-200 पॉइंट का हो जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करके आपको ट्रेल करना है। ओके, सिंपल है, बट 51,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है फॉर नाव। इसके ब्रेकडाउन पे आप थोड़ा बहुत शॉर्ट कुछ क्वांटिटी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता हुआ दिखे बैंक निफ्टी, वहाँ पे आपको बाइंग ही करना है। ओके, अगर गैप अप या फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है 52,050 के ऊपर सस्टेन करने का वेट करना है, उसके बाद आप बाइंग डेफिनेटली कर सकते हो। अब मोस्टली अगर मार्केट 52,300 के ऊपर निकला तो डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है कि अब ये निकाल देगा बिकॉज बहुत टाइम यहाँ पे ये टेस्ट कर चुका है इस लेवल को, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये इसके ऊपर फिर निकल जाए। तो बैंक निफ्टी को इसी तरीके से सिंपल रख के ही ट्रेड करना है, कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और मिड कैप निफ्टी की बात करें, इसमें भी देखो हमारा सिंपल सा प्लान था दैट अगर हम ये 720 वाला जोन सस्टेन नहीं करते तो वहाँ से हमें इस ऑर्डर ब्लॉक तक एक डाउनसाइड मूव मिल सकता है। वही उसने मॉर्निंग में दिया। उसके बाद पूरा दिन ये इस ऑर्डर ब्लॉक को अभी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये जो स्विंग लो था इसका इसने लिक्विडिटी भी स्वीप किया है। तो इसमें भी सिंपल है, अगर हम 12,630 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, आप बाइंग कर सकते हो। आपको 700 तक के टारगेट्स, 12,700 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। उसके बाद अगर 720 730 वाला जोन अगर ये निकाल देता है देन इसके ऊपर का जोन जो कल हमने डिस्कस किया था 840 के आसपास है आई गेस। ओके, वहाँ तक आपको एक मूव देखने को मिल सकता है, ये वाले जोन तक। सिंपल है मेरी बात। अगर हम डाउन साइड जाते हैं और ये जो आज का लो है 12,560 के आसपास, इसको ब्रेक करते हैं, इसके नीचे गैप डाउन ओपन होते हैं या फिर फ्लैट ओपन होके इसके नीचे जाते हैं, देन 12,400 440 तक के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ये गैप तक, ठीक है। 440 400 ये जोन तक आपको डेफिनेटली एक डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से ये क्या रिएक्ट करता है, नीचे कंटिन्यू करता है तो और आप कंटिन्यू कर सकते हो, और रिवर्सल लेता है तो फिर यहाँ से बाइंग भी कर सकते हो। ओके, ये भी वीकली एफपीजी से ही रिएक्ट किया है बट इसका रिएक्शन थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। ओके, तो इसमें लेवल्स पे ही ध्यान देना है और उसी पे आपको काम करना है। होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।